Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम जो हमने कल कंटिन्यू कर रखा था हमारा चैप्टर पार्ट 2 किसका दी है ड्राइवर का, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. तो अभी तक की स्टोरी कहाँ चल रही थी कि भाई वो जो है खाना खाने बैठते हैं और बहुत अच्छा अच्छा सारा व्यू देख रहे होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ, हरी हरी घास देख रहे होते हैं हिल टॉप पे जाके. अब बात क्या हो रही है कि वो जो अच्छा शांतिपूर्वक सीन था, अब हम वहां से छोड़कर वापस ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने निकल गए. वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए. एट लास्ट Bill cornered a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. ठीक है, जब वो नहीं ढूंढ पाए तो लास्ट में बिल ने क्या किया, लुटकिन के एक दोस्त को पकड़ा और उससे उगलवाया और पता करवाया. तो पता चला कि बिल जो हमारा ऑलिवर लुटकिन है वो कहाँ पर है, अपनी मदर के घर पर है, जो यहाँ से कहाँ है, 3 मील दूर है, नॉर्थ की तरफ. वी ड्रॉव आउट देयर लेइंग प्लान्स. आई नो ऑलिवर्स मदर. ठीक है, और हमने जो है वहां तक गाड़ी चलाई और साथ में हम जो है प्लानिंग भी करते जा रहे थे. क्यों प्लानिंग करते जा रहे थे? बिकॉज बिल क्या बोला, आई नो ऑलिवर्स मदर, मैं ऑलिवर की मदर को बहुत अच्छे से जानता हूँ. शी इज द टेरर. बिल साइड. बिल अब ऐसे ऐसा होता है ना, सांस ऐसे छोड़ते हैं उसको कहते हैं साइड करना, साई करना. ठीक है, तो अब बिल कहता है कि भाई बहुत डेंजरस है वो औरत. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. ठीक है, अब मैं एक बार जो है वहां पर एक ट्रंक होता है ऐसा संदूक टाइप का, लेकर गया था उनके लिए, और उन्होंने भाई मतलब मेरी समझो चमड़ी उधार देती वो मेरी. क्यों? क्योंकि मैं उसे एक अंडे की डिब्बे की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल आराम से नहीं रख रहा था. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. ठीक है, वो जो है अब उन्होंने कैसे बताया कि भाई 9 फीट तो लंबी है और 4 फीट मतलब हेल्थ में है, चौड़ी है, और इतनी ज्यादा मतलब ऐसी है कि जैसे कैट की तरह झपट्टा मार लेती हैं और बोलती भी बहुत है और बहुत ज्यादा ही. I'll bet Oliver heard that somebody's chasing him and he is gone on there to hide behind his mother's skirt. ठीक है, और कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि किसी ने ऑलिवर को बता दिया होगा कि भाई तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, तुम्हारा कोई पीछे कर रहा है, और इसीलिए वो छुपने के लिए जो है अपनी मम्मी के घर चले गया है. Well, we'll try her, but you'd better let me do it, boy. ठीक है, अब बिल आगे बोलता है कि ठीक है हम वहां जाके ट्राई करते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम मुझे ट्राई करने दो. यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग. ठीक है, अब वो बोलता है कि तुम जो है अपने कानून वाले, अपने साहित्य वाले पार्ट में बहुत अच्छे हो गए, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर तुमसे बात नहीं बनेगी. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old women. ठीक है, अब हम जो है फार्मयार्ड की तरफ से जाते हैं और हमें सामने से कौन मिलती है, एक इनॉर्मस होता है कोई भी चीज बहुत बड़ी, तो एक विशाल सी एक औरत हमें मिलती है. माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी. अब यहाँ माई गाइड किसकी बात हो रही है? बिल की बात हो रही है. और कौन कर रहा है? नरेटर बोल रहे हैं कि जो बिल है वो जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे मतलब मैं याद हूँ आपको. आई एम बिल मैगिनसन द कार्टर एंड हैकमैन. आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर. फिर वो जाके अपना नेम बताता है बिल, और क्या बोलता है कि मुझे जो है आपके बेटे से मिलना है, उनसे बात करनी है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड. फिर वो चिल्लाने लगी कि मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ. Now look here, we have had just about enough nonsense. Nonsense का मतलब क्या हुआ? बकवास. ठीक है, वो कहते हैं कि भाई बहुत हो गई, बहुत बकवास हो गई. This young man represent the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. अब जब वो मना कर देती हैं तो बिल क्या बोलता है कि भाई बहुत हो गई, सारी बकवास बहुत हो गई. ये जो आदमी खड़ा है ना यहाँ पर, ये कहाँ से आया है? लीगल अथॉरिटीज ने भेजा है इसे, और हमारे पास हर लीगल परमिट है आपका घर सर्च करने का, ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द विमेन वॉज इम्प्रेस्ड. ठीक है, बिल ने मतलब ऐसा
इतना एग्ज़ैजरेट कर दिया था बात को कि ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा हूँ और वो लेडी भी अब मेरी बात सुन रही थी। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting. देखो कभी भी ठीक है, आयरन। अब क्या हुआ यहाँ पर कि वो जो है डायरेक्ट किचन में जाती है और वहाँ से क्या करती है, एक आयरन, है ना? आयरन का कुछ स्टिक टाइप होता है जो स्टोव पे गरम करके हमारी तरफ लेकर आ रही होती हैं। यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट। अब वो क्या बोलती हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें जो सर्च करना है ढूँढ लो, लेकिन ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और इससे पहले जो है तुम्हें मतलब जल जाओगे। वो आयरन का पीस गरम करके लाती है किस लिए? जलाने के लिए उनको। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट अ फ्राइटेंड रीट, ठीक है? फ्राइटेंड डरा हुआ या डरे हुए, ठीक है? वो जो है पहले चिल्लाती है और फिर हंसने लगती है हमारे ऐसे डरे हुए फेस देखकर। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। अब बिल बोलता है कि भाई यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये तो आज हमें मार ही डालेंगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वाज लाफिंग एट अस, ठीक है? अब वो बाहर जाती है, क्या बोलता है बिल कि देखा वो कैसे हंस रही थी हमारे ऊपर। आई अग्रीड दैट इट वाज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और मैंने भी हामी भरी कि हाँ बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था ये सब, बहुत ज्यादा बदतमीजी की उन्होंने हमारे साथ। वी डिड however search the house, लेकिन जैसे तैसे भी हमने पूरा घर छान मारा। Since it was only one story high, Bill went round it peering in at all the windows, ठीक है? लेकिन हमने पूरा घर छान मारा क्योंकि घर बस एक ही स्टोरी का था, मतलब एक ही पार्ट था उसमें, और बिल ने जो है पूरा एरिया, सारी विंडोज वगैरह सब अच्छे से झांक झांक कर देख ली थी। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल, ठीक है? हमने जो है जो बाहर की तरफ बाड़ा और अस्तबल था उसे भी अच्छे से चेक किया। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, और हम जो है अब सर्टेन हो चुके थे, मतलब कंफर्म हो चुके थे कि लुटकिंस यहाँ पर नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन, ठीक है? अब ये सब करते करते टाइम भी हो गया था क्योंकि मुझे दोपहर वाली ट्रेन पकड़कर वापस सिटी में जाना था, तो वो टाइम भी हो गया था और बिल जो है मुझे स्टेशन ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्निसन, ठीक है? और जब मैं वापस सिटी की तरफ जा रहा था तो मेरा मतलब मुझे इतनी चिंता हो ही नहीं रही थी कि अब वहाँ जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला, ना उसके बारे में कोई भी इन्फो मिली, है ना? लेकिन मैं जो सिर्फ सोच रहा था वो किसके बारे में सोच रहा था? बिल के बारे में ही सोच रहा था। Really, I considered returning to New Million to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? ठीक है? अब वो क्या बोलता है कि भाई मैं पहले तो ना मतलब बहुत सोचता अगर मुझे वापस जाना होता न्यू मिलियंस, ठीक है? बहुत बार सोचता, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इतनी गंदी सी जगह और अजीब-अजीब सी शॉप्स, है ना? लेकिन क्योंकि बिल ने उसका बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही बदल दिया था, नज़रिया ही बदल दिया था, तो उसे सब लोग जो है याद आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स, ठीक है? मैंने एक मतलब बहुत अच्छी ईमानदार सी और प्यारी सी लाइफ भी एक इमेजिन कर ली थी, बस वहाँ पर क्या नहीं था, ऑब्वियसली कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं थी। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि मैंने एक क्या खोज लिया था, खजाना खोज लिया था, और मैंने एक क्या बोलते हैं लाइफ जीने का नया तरीका खोज लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड, आई फाउंड दैम ऑल अपसेट, लेकिन चाहे मैं नहीं सोच रहा हूँ भले से लुटकिन के बारे में, लेकिन ऑफिस वाले सब सोच रहे थे और सब जो है बहुत ज्यादा नाराज थे मुझसे। Next morning, the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was a shameful, useless fool. अब नेक्स्ट डे जो था केस था और सबको किसी ना किसी तरीके से चाहिए ही था वहाँ लुटकिंस गवाही के लिए, लेकिन जो मैं था बिल्कुल शेमलेस यूजलेस फूल जो किसी काम नहीं आ पाया। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, ठीक है? प्रॉमिसिंग करियर मतलब कि उसे वो पहले क्या था, इंटर्नशिप वगैरह पे था और प्रॉमिसिंग था कि हाँ भाई आगे जाके उसका करियर सेट हो जाएगा, लॉयर बन जाएगा वो, लेकिन वो शुरू होने से पहले ही मुझे ऐसा लगा कि खत्म हो गया।
The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. ठीक है, और चीफ ने जो तो भाई मेरा मर्डर ही कर दिया था, समझो ऐसा। और उन्होंने क्या बोला कि तुम जो है ना, ये काम नहीं होंगे तुमसे, तुम तो जाकर गड्ढे ही खोदो, वही तुम्हारे लिए बेटर है। I was ordered back to New Million and with me went a man who had worked with Lutkins. ठीक है, मुझे जो है न्यू मिलियन जाने को वापस बोला गया, और इस बार मेरे साथ कौन था? एक ऐसा आदमी था जिसने लुटकिन के साथ काम कर रखा है ऑलरेडी, मतलब वो लुटकिन को पहचानता था। I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. ठीक है, लोफिंग जो होता है ना, बेसिकली किसे बोला जाता है? जो ये आवारापन होता है ना, उसे बोला जाता है। कि बस उसने वहाँ जाके कुछ भी नहीं किया था, उस दिन सिर्फ वो घूम रहा था बिल के साथ। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart. ठीक है, और जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ पे बिल ऑलरेडी था अपने कार्ट के साथ। Strangely enough, that old Tigress Lutkin's mother was there, talking and laughing with Bill, not quarreling at all. Quarreling झगड़ा करना, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, उसने उसे अजीब लगा, उसने देखा कि भाई वो जो ओल्ड टिग्रेस है, ओल्ड टिग्रेस बूढ़ी शेरनी है ना, वो क्या कर रही है? बिल से हंसी मजाक कर रही है, हंस के बात कर रही है, और वहां कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा था। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There's a fine fellow, a real man." ठीक है, और जैसे ही मैं बस नीचे उतरा ट्रेन से, और मेरे साथ जो साथ में मेरा साथी था, उसे मैंने बिल की तरफ इशारा करके दिखाया कि देखो ये वो वाला जो एक ऑनेस्ट बंदा लगा था मुझे यहाँ पे, जिसने मेरी हेल्प की है, वो है। आई स्पेंट द डे विद हिम, मैंने पूरा दिन इसी के साथ स्पेंड किया था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ऑलिवर लुटकिंस। अब मेरे साथ जो साथी था वो मुझसे क्या पूछता है? इसने तुम्हारी मदद की थी, इसने तुम्हारी मदद की थी ऑलिवर लिटकिंस को ढूंढने में। यस, ही हेल्प मी अलॉट। तो नरेटर कहता है कि हाँ, इसने मेरी बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। कहता है हाँ बिल्कुल की होगी, बिकॉज ये खुद ही लुटकिंस है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो ऑलिवर लुटकिंस था, वो ये गवाही वगैरह, ये कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिए क्या किया उसने? हेड ड्राइवर बन गया वो, और बिल्कुल जो हमारा नरेटर था उसे गुमराह कर दिया। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. ठीक है, सबसे ज्यादा हर्ट मुझे कब हुआ कि भाई जब मैं ये सब ढूंढने जा रहा था, इंफॉर्मेशन और समन्स सर्व करने जा रहा था, सबसे ज्यादा हर्ट मुझे इस बात से हुआ कि लुटकिन और उसकी मदर जो है मुझ पे हंस रही थी जैसे मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea. ठीक है, फिर उन्होंने जो है मुझे मतलब बहुत प्यार से मुझसे बोला कि हमारे साथ चलो हमारे पड़ोसी के घर कॉफी पीने। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyful. अब लुटकिंस क्या बोलता है कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि कैसे मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, पूरी स्टोरी बताई, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं तुमसे मिलने के लिए। दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। सिर्फ वही ऐसे इकलौते लोग थे हमारे टाउन में जिन्होंने कल तुम्हें नहीं देखा था, तो वो तुमसे मिलना चाहते। इस तरीके से चैप्टर की स्टोरी जो है फिनिश होती है। जो हमारा नरेटर था उसे ऑलिवर लुटकिंस बेवकूफ़ बना देता है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। हैक, हैक होता है ना, एक ऐसा कैरिज टाइप होता है जिसे घोड़े से या खुद हाथ से खींचा जाता है और उसके अंदर कोई बैठता है ना। साइट, सुखद दृश्य। पोकर क्या होता है? बेसिकली ताश, ताश के पत्तों वाला गेम होता है ना, वो। ऑनेस्टली, बहुत गंभीरता से कोई बात सुनना या बहुत चाव से कोई बात सुनना। क्रीक, छोटी सी नदी। नॉनसेंस, बकवास। क्वेरलिंग, झगड़ा करना। क्लियर? इसके ज़्यादा नहीं है वर्ड मीनिंग्स। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो इसके। पहले रीड एंड फाइंड आउट वाले देखते हैं। व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन? व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस? ठीक है, जो हमारा लॉयर था, हमारा जो नरेटर था, उसे न्यू मिलियन क्यों भेजा गया था, और इनिशियली उसकी क्या फीलिंग थी वहां जाकर, उसे कैसा लग रहा था, वो जगह कैसी लग रही थी, वो बताना है। The lawyer was sent to New Million to serve summons on Oliver Lutkins, who was needed as a witness in a law case. ठीक है, लॉयर को क्यों भेजा गया था कि वो भाई सूचना या इंफॉर्मेशन लेकर या देकर आए, किसके लिए? ऑलिवर लुटकिंस के लिए, जो क्या कर सकता था, एक केस में गवाह था, है ना। तो उसकी गवाही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। He first thinks that the place must be a sweet and simple country village. उसको जो इमेजिनेशन में जो था ना, उसके क्या था कि भाई वो जो एरिया होगा ना, वो बहुत ज्यादा प्यारा सा और सिंपल सा एरिया होगा।
हु befriends him, where does he take him? ठीक है, उसका कौन दोस्त बना और उसे वो कहाँ ले गया? A hack driver at the station who called himself Big Magnuson befriends him. ठीक है, एक हैक ड्राइवर मतलब वो जो टांगा या कुछ भी ऐसा चलाने वाला जो होता है उसे हैक ड्राइवर बोला जाता है, जिसका नाम क्या था? बिल मैग्नसन। उसने उससे दोस्ती की थी। He told the lawyer that he knew Lutkins and would help in finding him. ठीक है, उसने क्या बोला लॉयर को कि वो लुटकिंस को जानता है, ओलिवर को जानता है और वो मदद करेगा उसे ढूँढने में। बिल took him to the all places where Lutkin was known to hang out. बिल उसे हर एक जगह लेकर गया जहाँ पे ओलिवर लुटकिंस जाता था, है ना? He took the lawyer to Fritz's shop where Lutkins played a lot of pokers, to Gustav's barber shop and then to Gray's barber shop. वो कहाँ लेके गया? एक तो फ्रिट्ज के पास लेकर गया जहाँ पर वो पोकर खेलता था, ताश खेलता था। फिर उसके बाद वहाँ से वो कहाँ गए? गुस्ताव नाई की शॉप पर गए जहाँ वो शेव कराता था। बट क्योंकि गुस्ताव का पूरा क्रेडिट मतलब बहुत ज़्यादा उस पे उधार था, तो वो वहाँ ना जाके कहाँ गया था? ग्रे की शॉप पे गया था। To the pool room and several other places before finally taking him to Lutkin's mother farm. However, Oliver Lutkins was not found. ठीक है, फिर ये सारी जगह ले जाने के बाद पूल रूम लेके गया, पूल रूम ले जाने के बाद उसकी मदर के घर भी लेके गया, बट ऑलिवर लुटकिंस कहीं भी नहीं मिला। What does he say about Lutkins? He says that Lutkins is a hard fellow to catch and is always up to something or the other. अब बिल ने क्या बोला लुटकिन के बारे में? क्या बताया? उसने बताया कि भाई लुटकिन जो है ना बहुत मतलब मुश्किल है उसे पकड़ना और वो जो है कुछ ना कुछ करता ही रहता है, क्योंकि लुटकिन्स ओड अ लॉट ऑफ मनी टू पीपल एंड नेवर पेज देम बैक। लुटकिन जो है सबसे उधारी लेता है और कभी भी किसी को वापस पे नहीं करता। Lutkins played a lot of poker game. Bill also tells the lawyer that Lutkin is very good at deceiving people. और क्या बताता है वो लुटकिन को जो है बहुत ज़्यादा ताश भी खेलना पसंद है, और दूसरी बात क्या बताता है कि लुटकिन जो है बहुत माहिर है किसी को भी धोखा देने में। What more does Bill say about Lutkins and his family? और क्या बताता है आगे बिल लुटकिन और उसकी फैमिली के बारे में? Bill says that he knows Lutkin's mother. He says that she is a terror. ठीक है, बिल जो है अब उसकी मदर के बारे में बताता है कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस औरत है। He shared the incident where he had gone to her farm to deliver a trunk and she almost took his skin off because he did not carry it as tenderly as one would carry a box of eggs. फिर वो अपनी एक स्टोरी शेयर करता है कि भाई एक बार मैं उनका संदूक रखने गया था और उन्होंने तो भाई मेरी चमड़ी उधेड़ के रख दी थी कि इसको जो है एक अंडे की तरह बॉक्स की तरह क्यों नहीं ट्रीट करो, आराम से रखो, है ना? इस तरीके से। डज द नरेटर सर्व द समन्स दैट डे? क्या नरेटर अपने जो समन है वो सर्व कर पाया था? नो, द नरेटर इज नॉट एबल टू सर्व द समन दैट डे, नहीं कर पाया था। हु इज लुटकिंस? द हैक ड्राइवर बिल मैग्नसन हिमसेल्फ इज लुटकिंस। लुटकिंस कौन था? खुद जो हैक ड्राइवर था बिल मैग्नसन वही था, है ना? ही डिसीव्स द लॉयर द एंटायर डे सो एज टू अवॉइड रिसीविंग द समन फ्रॉम हिम टू बी अ विटनेस। ठीक है, और उसने पूरा दिन जो है हमारा जो नरेटर था, जो लॉयर था, उसे धोखा दिया सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसे वो समन्स रिसीव नहीं करने थे, जिसकी वजह से उसे गवाह बनकर आना पड़ता। थिंक अबाउट इट वाले देखो। व्हेन द लॉयर रीच्ड न्यू मिलियन डिड बिल नो दैट ही वाज लुकिंग फॉर लुटकिंस? व्हेन डू यू थिंक बिल केम अप विद हिज प्लान फॉर फूलिंग द लॉयर? ठीक है, जब लॉयर न्यू मिलियन पहुंचा तो तुम्हें क्या लगता है कि बिल को शुरू से पता था कि वो ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने आया है? और तुम्हें क्या लगता है कि बिल ने कब सोचा होगा कि जो हमारा नरेटर है उसे पागल बनाया जाए? Lutkin's act of taking the lawyer for a ride clearly indicates that he is a very cunning person. लुटकिन का ये जो एक्ट था ना, भाई वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, निकल सकता था, बट उसने इतना क्लेवरली, इतना चालाक बन के काम किया कि उसने उसे ही राइड ऑफर करी, है ना? द वे ही ट्राई टू डील विद द लॉयर शोज हाउ क्विक ही इज इन मेकिंग प्लान्स टू फूल पीपल। जैसे उसने वो ऑफर किया उससे हमें ये पता चला कि भाई वो कितना ज़्यादा होशियार और कितना ज़्यादा क्विक है ये करने में, लोगों को धोखा देने के प्लान्स बनाने में। His idea to not to disclose his true identity to unknown person shows how clever he is and it seems to be his regular practice to dupe people, है ना? और क्या बोलते हैं कि उसका ये जो आइडिया था बहुत ज़्यादा क्लेवर था और ऐसा लग रहा था कि ये बस उसका रोज़मर्रा का काम है लोगों को पागल बनाना, स्पेशली जो नए लोग विलेज में आते हैं उन्हें। As soon as the lawyer told Bill his purpose of visit to the place, Bill instantly knew how he would be fool the lawyer. जैसे ही बिल ने उसे बताया कि भाई मैं इसलिए सॉरी बिल लॉयर ने जैसे ही बिल को बताया कि वो क्यों आया है यहाँ पर, बिल ने इंस्टेंटली प्लान बना लिया कि इसको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए।
Lutkins openly takes the lawyer all over the village. How is that no one lets out the secret? लुटकिंस देखो हर जगह लेकर गए, हम भी कंफ्यूज हो गए ना स्टोरी में कि भाई अगर वही लुटकिंस था तो किसी ने क्यों नहीं बोला, पूरे गांव में तो हर जगह लेकर गया वो, है ना? और सबने वो सीक्रेट क्यों बनाया रखा? हिंट, नोटिस दैट द हेड ड्राइवर आस्क्ड द लॉयर टू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड हिम व्हेन दे गो इनटू फ्रिट्स। ठीक है, इसमें देखो तुम्हें एक हिंट दिया है कि वो हर बार जब भी किसी से भी मिलने जाता था वो क्या बोलता था कि तुम जो है थोड़ा इधर उधर हो जाओ क्योंकि तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, फैंसी हैं, ये वो हैं, ऐसे बहाने देता था, है ना? तो ये वाला एक हिंट है हमारे पास। कैन यू फाइंड अदर सच सटल वेज इन विच लुटकिंस मैनिपुलेट्स द टूर? और ऐसी कौन सी वेज हैं जिनमें लुटकिंस ने पूरा जो टूर था उसे मैनिपुलेट किया? ऑलिवर लुटकिंस इज एन एक्सट्रीमली क्लेवर पर्सन। ऑलिवर लुटकिंस जो है वो हमने देख ही लिया कि भाई कितना चालाक आदमी था। द लॉयर इज सेंट टू सर्च समन्स ऑन हिम। लॉयर जो उसकी क्यों भेजा गया था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसके बारे में। द लॉयर मीट्स हिम एट द रेलवे स्टेशन। ही वेरी क्लेवरली गेट्स टू नो फ्रॉम हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट। ठीक है, और लॉयर जो है उसे सिर्फ स्टेशन पे मिलता है और वो इतना इजीली, इतना क्लेवरली जो है पता कर लेता है कि भाई वो यहाँ पर क्यों आया है, लॉयर क्यों आया है ना? देन ही डिसाइड टू फूल द लॉयर। फिर वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि इसे बेवकूफ बनाया जाए। ही ऑफर्स टू टेक हिम टू द प्लेस वेयर लुटकिंस कैन बी फाउंड। ठीक है, वो खुद आगे से ऑफर करता है कि चलो मैं आपकी मदद करता हूँ कि लुटकिंस को कहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं। ही टेक्स द लॉयर्स टू फ्रिट्स, ग्रेज एंड गुस्टाफ। वो कहाँ लेके जाता है? फ्रिट्स की शॉप पे लेके जाता है, गुस्टाफ और ग्रे की शॉप पर लेके जाता है। बट एवरीवेयर ही कीप द लॉयर एट हिज बैक। और हमेशा उसने लॉयर को पीछे रखा, है ना? He tells each one in a loud voice that the lawyer is looking for Oliver Lutkins. Thus the other people come to know that the hack driver is fooling the lawyer. ठीक है, उसने हमेशा जोर से चिल्लाकर बोली ये बात सबको सुनाकर कि भाई लॉयर ऑलिवर लुटकिन को ढूंढ रहा है, जिससे बाकियों को पता चल जाए कि ऑलिवर जो है उसे लॉयर को पागल बना रहा है। They also enjoy being a part of his plan. In this way, Lutkins manipulates that tour very cleverly and also charges a high price for it. ठीक है, और इसी उन लोगों को भी मज़ा आता था इस सब में हिस्सा बनने में। और इस तरीके से जो है उसने पूरा जो टूर था वो मैनिपुलेट कर दिया और उसके पैसे भी लिए उसने, है ना? 12-13 डॉलर रुपीज़ भी लिए, डॉलर भी लिए उसने। Why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? आपको क्यों लगता है ऐसा कि लुटकिन के जो नेबर्स हैं वो उत्सुक थे लॉयर से मिलने के लिए? The hack driver had taken the lawyer around the whole town. Everyone knew how he was fooling the lawyer. ठीक है, हैक ड्राइवर जो था हमारा ऑलिवर लुटकिन जो खुद था, वो पूरा उसने टाउन घुमाया, पूरा टाउन घुमाया लॉयर को, और सबको पता था कि वो जो है कैसे लॉयर को बेवकूफ बना रहा है। ओनली लुटकिन्स नेबर्स हैड मिस सीइंग हिम, सो द नेबर्स वर आल्सो एंशियस टू सी द मैन। ठीक है, सिर्फ वो जो नेबर्स थे वही नहीं देख पाए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस आदमी से मिलने के लिए, लॉयर से मिलने के लिए। After his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Million to practice law. ठीक है, जब उसका पहला दिन बहुत अच्छा जो उसका एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद हमारे लॉयर ने क्या डिसाइड किया, वो न्यू मिलियन जाएगा लॉ की प्रैक्टिस करने। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसिडर्ड दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकंड विजिट? क्या आपको लगता है कि वो अपना ये जो प्लानिंग कर रहा था इसके बारे में दोबारा से थोड़ा-सा विचार करता अगर वो दूसरी बार मिलता? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आफ्टर नोइंग हाउ लुटकिंस हैड मूड मैड फूल ऑफ हिम, ही वुड नेवर रिटर्न टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर उसे ये बात पता चल जाती कि लुटकिंस उसे बेवकूफ़ बना रहा था, तो वो कभी भी दोबारा न्यू मिलियंस जाने की बात ही नहीं करता। डू यू थिंक द लॉयर वाज़ गलीबल? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? क्या आपको लगता है कि जो लॉयर है वो गलीबल था और कैसे उसने पूरा मतलब अवॉइड किया ये सब? यस, द लॉयर वाज़ गलीबल, ही बिलीव्ड एवरी वर्ड व्हाट ओलिवर लुटकिन सेड। मतलब गलीबल का मतलब कि भाई ज़्यादा सोचा नहीं उसने। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उसने हर बात पर तो यकीन कर लिया था। ही शुड हैव आस्क्ड अबाउट लुटकिन्स फ्रॉम अदर विलेजर्स, इंस्टेड ही डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन द हैक ड्राइवर। उसे दूसरे लोगों से भी जानना चाहिए था, लेकिन वो कंप्लीटली उस हैक ड्राइवर पे ही डिपेंडेंट रहा। जो उसने बोला उसने वो सब मान लिया, तो यस वो गलीबल था। क्लियर? इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।